लेकिन जैसा मैंने वादा किया था कि हम आपको सीधे लिए चलेंगे जो कई भारतीय छात्र हैं यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही उनके पिता के साथ भी, उनके परिवार के साथ भी हम बातचीत कराएंगे। ऐसे ही यूक्रेन में फंसे हुए एक छात्र ऋत्विक मेरे साथ में जुड़े हैं। सीधे हम ऋत्विक का रुख कर लेते हैं और आप देख पाएंगे यूक्रेन से इस वक्त ऋत्विक मेरे साथ में लाइव हैं और ऋत्विक के पिता भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ऋत्विक, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं, अभी आप यूक्रेन के किस शहर में हैं, क्या करते हैं आप, कब से हैं यूक्रेन में? मैं खार्किव में हूँ और मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे हूँ, जो कि बॉर्डर से केवल 45 से 60 किलोमीटर दूर है। और मैं यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप जिस शहर में हैं, क्या वहां पर भी ये जो कुछ भी चल रहा है कि अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध हो जाएगा, यूक्रेन पर रशिया कभी भी अटैक कर देगा, क्या इस तरीके का डर आपके शहर में भी है? नहीं सर, यहाँ पे तो सब नॉर्मल जिंदगी चल रही है। यहाँ पूरी लाइफ नॉर्मल है, हम लोग आराम से बाहर बाहर जा सकते हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन हाँ, जब से न्यूज में दिखा रहे थे 16 तारीख को डेट ऑफ वॉर फिक्स हुआ था, उससे एक दिन पहले 15 तारीख को जब इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी आती है कि आप जिसको काम नहीं है वो यहाँ छोड़ दें, तब से इंडियन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में ज्यादा पैनिक है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ चल रही है वो नॉर्मल की तरह ही चल रही है, जैसे और दिन चलती थी वैसी अभी भी चल रही है। अच्छा, आप तो ये कह रहे हैं कि आप जिस शहर में हैं वहां पर सामान्य बोला, जिंदगी चल रही है। आपका ये कहना है कि जिस शहर में आप हैं वहां पर सामान्य जिंदगी चल रही है, लेकिन क्या आपके अलावा कुछ और भी छात्र हैं जिनके मन में ये डर है? हिंदुस्तानियों की मैं बात कर रहा हूं कि जिनके मन में ये डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, घर वाले परेशान हो रहे हो, क्या ये वापस भारत जाना चाहते हैं? मैम सर देखिए कि यहाँ पे डर का माहौल तो केवल इंडियन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए है, वो भी एडवाइजरी आने के बाद से। क्योंकि एडवाइजरी में जानने के लिए बोला था, कैसे जाएं कब जाएं ये कुछ नहीं बताया गया था। और जाने के लिए हम लोग फ्लाइट्स वगैरह भी अगर देख रहे थे तो फ्लाइट्स जो 20-22 हजार की होती थी वो अचानक से 70-80 हजार की हो गई थी। उससे अच्छा। पैनिक और ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद अगले ही दिन एम्बेसी की दूसरी एडवाइजरी आती है, जिसमें एम्बेसी हमें वादा करती है कि हमने फ्लाइट्स अरेंज कर दी हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री से भी कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन वगैरह हो जाएं तो आपको निकाल दिया जाएगा। एम्बेसी हमें पूरी मदद कर रही है और एम्बेसी का आश्वासन है कि अगर कुछ भी कल को होता है तो एम्बेसी हमारे साथ खड़ी है। एम्बेसी ने हमें ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जो रेगुलर 24 आवर चल रहे हैं, जिसपे हम कॉन्टेक्ट कभी भी कर सकते हैं अगर कुछ भी होता है तो। यहाँ पे पैनिक सिचुएशन केवल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए है। बाकी अगर लोकल लोग को देखें, लोकल पीपल, ठीक है, शायद तकनीकी खामी की वजह से हमारा ऋत्विक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन डॉक्टर विश्वामित्र, चूंकि आप ऋत्विक के पिता हैं, आप सीधे बात कर सकते हैं, अपने बेटे से आप सीधे बात कर सकते हैं, उनका हालचाल ले सकते हैं। अभी पूरा हिंदुस्तान आप दोनों को ही देख रहा है, आप बात करें। हाँ बेटा, ठीक हो? आवाज आ रही है मेरी? ऋत्विक, आप सुन पा रहे हैं? एक काम करते हैं, आप दोनों के पास ही हम लौट करके आएंगे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान सुनना बहुत जरूरी है, जिसमें सीधे तौर पर जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि हमला कभी भी हो सकता है और अगर हमला किया गया, अगर अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें नुकसान पहुंचा, तो फिर खैर नहीं है रूस की। टीम पीसीआर, अगर हम जो बाइडेन को सुना सके, जो बाइडेन ने किस तरीके से रूस को चेताया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर अमेरिकियों को किसी भी तरीके से परेशान किया गया या उन पर हमला किया गया तो फिर इसका खमियाजा भुगतने के लिए पुतिन तैयार रहें। Has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. The fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. चलिए वापस हम चलते हैं ऋत्विक के पास, जो कि भारतीय हैं, भारतीय छात्र हैं और यूक्रेन में रहते हैं और उनके पिता हिंदुस्तान से, सीधे उनसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर विश्वामित्र, आप ऋत्विक से बात कर सकते हैं। हेलो बेटा, कैसे हो? कैसे हो? क्या माहौल चल रहा है बेटा वहां?
मुझे ऐसा लग रहा है कैसा ना माहौल चल रहा है? कि तकनीकी खामी की वजह से हम ऋत्विक पापा से यहाँ सब बातचीत नहीं बढ़िया कर पा रहे है, हैं। यहाँ सब बढ़िया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लें, यहाँ सब नॉर्मल है। अच्छा, लेकिन मीडिया के माध्यम से तो पता चलता है कि वहाँ जो युद्ध के आसार पूरे पूरे बन चुके हैं। तुम्हारा तो वैसे भी कॉलेज जो है वो यूक्रेन और रूस बॉर्डर के बिल्कुल नियर बाई है, तो उसके लिए तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि फ्लाइट की व्यस्तता भी नहीं है अभी इतनी, है ना, और कॉलेज भी अभी शायद ऑफलाइन। कॉलेज की हमारे एजेंट भैया हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम एम्बेसी के और मिनिस्ट्री के डायरेक्ट लिंक में हैं, जो भी होगा जैसे जल्द से जल्द हम ऑनलाइन करवाएंगे। और उन्होंने बोला है अगर फ्लाइट्स की वगैरह भी दिक्कत होती है तो वो चार्टर फ्लाइट करवाएंगे या एयर इंडिया कोई भी फ्लाइट अरेंज करवा के इंडियन स्टूडेंट्स को बोलेंगे। अच्छा ऋत्विक, मेरा एक सवाल है, ऋत्विक मेरा एक सवाल है कि चूंकि जैसा आपके पिता ने ये कहा है कि आपकी जो लोकेशन है, आपके कॉलेज की जो लोकेशन है वो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर ही है, लेकिन आपने ये बताया कि खतरा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या किन्हीं भी हालातों में आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान आपको वापस आ जाना चाहिए? सर लगता तो है, क्योंकि जितना बॉर्डर पे दिखा रहे हैं न्यूज वगैरह और जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ट्रूप्स वगैरह ज्यादा हैं, तो हमें लगता है कि वापस आ जाना चाहिए। एक बार अगर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो जाए तो यहाँ कोई इंडियन स्टूडेंट्स रुकना नहीं चाहेगा, क्योंकि खतरा तो है ही है। अचानक कब खतरा आ जाए उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए सब समान है, लेकिन कल को क्या हो कौन बताए। तो हम लोग खुद चाहते हैं कि हम इंडिया वापस आ जाए, एक बार हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह ऑनलाइन हो जाए, फ्लाइट्स वगैरह सब अवेलेबल है। बस यूनिवर्सिटी के डिसीजन का वेट है, जो कि हमारा एजेंट भैया हमारे बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री वगैरह सबसे। एक आम इंसान ये भी पूछना चाहता है कि आप चूंकि यूक्रेन में रहते हैं, तो यूक्रेन में जितने भी विदेशी रह रहे हैं उनके लिए क्या किसी तरीके से प्रशासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है? क्या कोई अनाउंसमेंट होता है या फिर नहीं? कॉलेज की तरफ से कुछ कहा जाता है या नहीं? लोकल पुलिस की तरफ से कुछ कहा जाता है या फिर नहीं? कॉलेज की तरफ से तो बस अभी बोला है कि यहाँ पे सारी सिचुएशन नॉर्मल है। अगर कल को कुछ होता है तो सबसे पहले हम फॉरेन स्टूडेंट्स को ही देखेंगे, अपने सिटीजन्स को नहीं देखेंगे। बाकी यहाँ की गवर्नमेंट वगैरह सबने भरोसा दिलवाया कि वो फॉरेनर्स जितने भी हैं उन सबको प्रिविलेज पहले दिया जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ और करेंगे। बाकी एज सच अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन कल को क्या हो कुछ नहीं बोल सकते। डॉक्टर विश्वामित्र, ऋत्विक का ये कहना है कि अभी तो खतरा नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? और क्या ऋत्विक अपनी मां से भी बात कर सकते हैं डॉक्टर विश्वामित्र? नहीं, इस समय तो वो पेशेंट्स दिख रही हैं, मदर से तो बात नहीं हो पाएंगी उनकी इस समय। लेकिन मेरे को ये लगता है कि देखिए, कोई भी युद्ध की स्थिति यदि होती है तो वो कहकर तो होगी नहीं कि हम आपके ऊपर वॉर करने वाले हैं। कब हो जाए, अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अचानक यदि मान लो ग्रेनेड से हमला करना शुरू कर दिए या कुछ और करना शुरू कर दिए, तब क्या? उस स्थिति में जहाँ खार्किव इनका कॉलेज है वहां से कीव का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां से कीव तक ही नहीं पहुंच पाएंगे ये। तो वो चिंता का विषय है कि कैसे भी हो, या तो पहले से पता हो कि भाई इस दिन हमें अटैक होने वाला है, तो उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में तो हमें चिंता रहेगी बेटे की ना। ठीक कह रहे हैं आप। ऋत्विक, पिता को अभी भी आपकी बहुत फिक्र सता रही है। हालांकि आपने ये कहा है कि यहाँ जहां पर भी आप हैं वहां किसी भी तरीके का खतरा नहीं है, लेकिन ऋत्विक एक चीज ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे, आखिरी बार मतलब हिंदुस्तान आपका आना कब हुआ था? सर मेरा हिंदुस्तान आना पिछले लास्ट 16 फेब को आया था मैं इंडिया। उसके बाद अब साल भर हो गया, साल भर से ऊपर ही हो गया, तो अभी तक तो नहीं आया क्लासेस वगैरह की वजह से। हाँ, अच्छा। डॉक्टर विश्वामित्र, और भी आप ऋत्विक से सीधे बात कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि कॉलेज में क्या चल रहा है, ये भी जान सकते हैं कि यूक्रेन की असल सिचुएशन कंडीशन क्या है, क्या वाकई में युद्ध के मुहाने पर यूक्रेन खड़ा है या फिर नहीं। बाकी हिंदुस्तानियों के बारे में भी आप पूछ लें, आपका बेटा लाइव है इस वक्त। जी। तो बेटा, वहां और जो तुम्हारे साथ के बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति चल रही है, वो भी जाना चाह रहे हैं क्या? पापा सभी लोग जाना चाह रहे हैं, बस यूनिवर्सिटी के डिसीजन का वेट है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक आ जाएगा। और अगर डिसीजन हमारे फेवर में होता है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के फेवर में, तो हम लोग फिर जल्दी आ जाएंगे। कोई नहीं रुकना चाह रहा है, यहाँ सभी जाएंगे लगभग। अगर क्योंकि कल को कुछ हो जाता फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा ना, इसलिए सब जाना चाहते हैं। इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि वहां से तुम्हारा यदि अच्छा ऋत्विक, एक बात ये बताएं, चूंकि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हालांकि जो फ्लाइट एयर बबल की वजह से बैन की गई थी, ये सभी फ्लाइट दोबारा से शुरू कर दी गई हैं, यानी यूक्रेन की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन्हें शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको किसी भी तरीके से एम्बेसी ने यह बताया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने आप लोगों के लिए कोई संदेशा भेजा है, आप लोगों को जमीन छोड़ ही देनी है, या कोई ऐसा इलाका है जहां से आप लोगों को यूक्रेन से वापस हिंदुस्तान आना बहुत जरूरी है?
सर सबसे इंडियन एम्बेसी हमारे रेगुलर कांटेक्ट में, उनकी एडवाइजरी सबसे पहली 15 फेब को आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था आप यूक्रेन छोड़िए, जिसका कोई काम ना हो या फिर कोई अननेसेसरी ट्रैवल विद इन यूक्रेन ना करें। उसके बाद दूसरी एडवाइजरी आई थी उनकी शायद 16 फेब को, जहां पे उन्होंने बोला था हम फ्लाइट्स अरेंज करवा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा फ्लाइट्स करवाएंगे, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरी एडवाइजरी उनकी 17 फेब को आई थी, जहां पे उन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो पेरेंट्स के होते हैं, जो स्टूडेंट्स के होते हैं एम्बेसी के लिए, वो उन्होंने जारी किया। अपने 2 हेल्पलाइन नंबर जो 24 घंटे चल रहे हैं, जिनसे रेगुलर बात हो रही है, वो उन लोगों ने दिया, प्रोवाइड किया हमें। और हमें ये भी बताया कि हमने फ्लाइट्स अरेंज करवा दी हैं, आने वाले टाइम में आपका फ्लाइट्स का प्राइस भी कम होने वाला है और अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और हमने आपका जो एयर बबल वाला बैन था वो भी हटा दिया है। यूक्रेन से इंडिया और नॉर्मल फ्लाइट्स जैसे पहले चलती थी, जो कोविड से पहले चल रही थी, वो सब दोबारा चलेंगी। तो फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी की दिक्कत आने वाले का टाइम, मतलब आने वाले 1-2 दिन या 3-4 दिन में, हफ्ते भर में नॉर्मल हो जाएगी। ये एम्बेसी ने हमें वादा किया है। और एम्बेसी हमारे रेगुलर कॉन्टैक्ट्स में है, वो अपना एडवाइसरी जो भी आती है, सबसे पहले वो अपना फेसबुक पेज उनका या फिर ट्विटर या फिर एम्बेसी की वेबसाइट पे डल जाता है। तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन एम्बेसी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा डॉक्टर विश्वामित्र, कोई नेटवर्क वगैरह की दिक्कत तो नहीं होती है ना, फोन पर अगर बात करनी है, वीडियो कॉलिंग अगर करनी है? जी, फोन पे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। हाँ। बस थोड़ा सा ये था कि बीच में सारे बच्चों ने और ये एक कंप्लेंट हमें भेजी थी कि वहां से कि अर्जेंट यदि हम फ्लाइट लेते हैं तो जो कॉस्ट 20-22 हज़ार की आती है, वो जो है लगभग 1 और सवा लाख की हो गई थी। तो उतनी कॉस्टली फ्लाइट होने की परेशानी है, बच्चे बता रहे थे। हालांकि हम लोगों ने कहा भी था कि कितना भी फ्लाइट का चार्ज हो, तुम्हें यदि ऑफलाइन तुम्हारी बंद हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, तो आप आ जाओ, रिजर्वेशन करा लो, फ्लाइट का टिकट बायर कर लो। ठीक है डॉक्टर विश्वामित्र, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। आगे भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो इंडिया न्यूज आपके लिए, आपके परिवार के लिए 24 घंटे 7 दिन आपके बेटे की सुरक्षा के लिए, इस मिशन जिंदगी को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और जितने भी हिंदुस्तान के छात्र हैं जो यूक्रेन में अभी हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कीव में हैं या फिर बाकी और किसी भी जगह पर हैं, हमारे साथ में संपर्क करें। हम परिवारों से भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ में आप संपर्क करें, क्योंकि इंडिया न्यूज ने एक मिशन जिंदगी चलाया है। जितने भी हिंदुस्तानी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो डर रहे हैं, जिनके परिवार को डर है, हमने ये बीड़ा उठाया है कि परिवार के साथ में बातचीत इन सभी लोगों की होनी चाहिए। आप दोनों का शुक्रिया, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही वापस आइए ऋत्विक, आकर के हमसे, हमारी टीम से आप जरूर मिलिएगा, बताइएगा कि यूक्रेन में चल क्या रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।